Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel medibillpro. So today we are going to discuss all about the pros and cons of medical billing jobs. So if you are just going to start your professional career as a medical biller, then what are the positive and what are the negative things, or what are the advantages and what are the disadvantages of this job? So we are going to discuss all that kind of a stuff. I'm going to provide you different kind of a tips and tricks and different kind of a stuff related to these kind of a things. Okay, so देखते हैं, जाहिर सी बात है, you guys know that there is a high demand of medical billing in Pakistan and India and other countries as well. So इसके अंदर पॉजिटिव क्या चीज़ें होती हैं और नेगेटिव क्या चीज़ें होती हैं जिससे ये है कि आपको मतलब ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ इन दिस लेक्चर. ओके, सो लेट्स सी. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर ये है कि मेडिकल बिलिंग के जो एडवांटेजेस हैं उसके अंदर एक हाई डिमांड आता है. यस, ऑफ कोर्स. नेक्स्ट इज जॉब स्टेबिलिटी. यस, मेडिकल बिलिंग जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है. ओके, so we are just going to discuss all these points in little bit explanation. Okay, so here is a outline of that kind of a thing. Okay, so the third one is flexible work options. Yes, there are a lot of work options. Yeah, you guys can just get remote jobs and office based jobs as well, and इसके अंदर flexible times ये होते हैं कि because we guys are just working according to the schedule of USA. So ये है कि हम मतलब काफ़ी सारा इसके अंदर जो मेडिकल बिलिंग के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, यू कैन से दैट डिफरेंट हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं उसके अंदर ये है कि प्रोडक्शन की टीम होती है, वो दिन के अंदर भी काम कर सकते हैं और रात में भी काम कर सकते हैं. सो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. competitive पे होती है. Yes, of course, the person who are working in medical billing, they are going to earn a lot of good and handsome salary. Okay, and then last one is opportunities for advancement. इसके अंदर जो एडवांसमेंट या जो आपकी कैरियर ग्रोथ होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, दैट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव. ओके, so these were the advantages we are going to discuss, and here there are some disadvantages of this as well, because you guys know that हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. सो सेम मतलब हर चीज़ के नुकसानात भी होते हैं, उसके फ़ायदे भी होते हैं. सो इसके डिसएडवांटेजेस में ये आता है कि इसकी रिपीटेटिव टास्क होते हैं. ठीक है, मीन्स इसके अंदर जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं वो कंटिन्यूसली मीन्स रिपीट हो रही होती हैं. बट यह है कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, जाहिर बात है कि काफ़ी सारे स्टेप्स जैसे हैं. ठीक है, प्रोडक्शन टीम हो गई, एआर का काम हो गया, या पेमेंट पोस्टिंग हो गई. सो इसमें यह है कि आप वैरायटी भी पाते हैं. ठीक है, मीन्स वैरायटी भी मिल जाती है. लेकिन यह है कि अगर नॉर्मली जो बंदा एक बंदा होता है, एक एम्प्लॉय होता है, वो सिर्फ एक मतलब एक स्टेप कर रहा होता है नॉर्मली, तो उसमें यह है कि रेपिटेटिव टास्क होते हैं. जो लोग वैरायटी मीन्स चाहते हैं कि हम हमारे काम के अंदर वैरायटी हो, तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है. हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्ड. यू गाइस नो दैट while working on different claims and adding the patient's information into a claim, then there is a high accuracy required. Night shifts for Pakistan and Indian people. Yes, you guys know that we have to work according to the schedule of USA. So उनके मुताबिक हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो वर्किंग आवर्स बनते हैं वो शाम के 5 या 6 बजे से रात के 2 या 3 बजे तक बनते हैं. ओके, सो इसकी वजह से ये है कि हमें नाइट शिफ्ट के अंदर काम करना पड़ता है. आप डे टाइम की जो डेली रूटीन होती है उसमें जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उससे थोड़ा सा ये है कि आप दूर रहते हैं. और नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल फॉर बर्न आउट. इसके अंदर काफ़ी मीन्स ये है कि आपको डेडलाइंस दी जाती हैं, आपको टास्क ऐसे दिए जाते हैं कि हाँ भी इनको कंप्लीट करना होता है. सो ये थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. डेस्क बेस्ड वर्क है. यू गाइस नीड टू वर्क ऑन योर डेस्क. ठीक है, आपको किसी तरफ जाना नहीं है. कोई चीज़ मीन्स ये है कि फिजिकल एक्टिविटी जो कह सकते हैं वो बहुत कम होती है इसके अंदर. सो दीज आर द लिटिल disadvantages of medical billing jobs. So we are going to discuss and elaborate all this kind of stuff in this lecture. So first one was pros. Okay, so means इसके फ़वाद देखते हैं कि हम भी advantages क्या क्या होते हैं. High demand. The healthcare industry continues to expand, creating a constant need for medical billing services as the population ages and requires more medical care. The demand for the healthcare professionals, including medical billers and coders, increases. For example, as more people gain access to healthcare services through insurances, okay, coverage expansions, there is a corresponding rise in the number of medical claims that need to be processed and coded accurately. You guys know that कि हाँ भी जैसे ही हाई डिमांड होती है, लाइक ये है कि मेडिकल सर्विसेज को जो प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं, सो व्हेन दे आर गोइंग टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज टू डिफरेंट पेशेंट्स. ओके, सो इन दैट सिनेरियो उनको जो मेडिकल बिलिंग मीन्स ये है कि अपनी जो बिलिंग होती है या जो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट होता है वो जाहिर सी बात है आउटसोर्स करना पड़ता है. तो उसी तरीके से ही जो मेडिकल बिलिंग और कोडिंग की जो जॉब्स होती हैं वो जाहिर सी बात है इन डिमांड रहती हैं. मीन्स इनकी जो डिमांड है वो हमेशा हाई रहती है. ठीक है, जाहिर सी बात है जितने मीन्स ये कि पेशेंट्स
जैसे ज़्यादा होंगे, जैसे मीन्स पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी तरीके से ही ये एक है हमारे पास क्या कहते हैं सर्विसेज जो प्रोवाइड देने वाले प्रोवाइडर्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं। सो उनके बिहाफ के ऊपर जो मेडिकल बिलिंग की जाती है उसके लिए जो मेडिकल बिलर्स होते हैं और कोडर्स होते हैं वो भी उसी तरीके से इंक्रीज़ होते रहते हैं। Okay, so next is job stability. Yes, healthcare is considered recession resistant because people require medical care regardless of economic conditions. जाहिर सी बात है जिसकी जितनी भी मीन्स इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो या मीन्स या कि डाउन हो, बट दे रिक्वायर अ स्टेबल एंड गुड काइंड ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, उनको जाहिर सी बात है मीन्स आप लोगों को देखते होंगे अपने इर्द गिर्द, अगर कोई भी किसी को भी किसी किस्म की मीन्स है कि डिजीज़ है, कोई भी मीन्स सफ़र कर रहा है, जाहिर सी बात है उसकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस हों, फाइनेंशियल स्ट्रेंस होते हैं, दे हैव टू एग्जामिन देयर सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोवाइडर्स एंड डॉक्टर्स। मतलब उनको मेडिकल सर्विसेज लाजमी लेनी ही पड़ती हैं। आप बेशक चाहे गवर्नमेंट की जाके मीन्स ये है कि सर्विसेज लें या ये है कि प्राइवेट, बट आपको ये है कि अपना मेडिकल चेकअप लाजमी करवाना ही पड़ता है। मेडिसिन जो हैं वो ड्रग्स जो हैं वो लेनी ही पड़ती हैं। So this stability extends to the medical billing and coding jobs as the healthcare providers consistently need professionals to manage their revenue cycle even during the economic downturns. Hospital clinics and other healthcare facilities still need to bill for services standard. You guys know that during the pandemic of coronavirus means बहुत सारे लोगों की jobs means ये है कि चली गई थी उस टाइम के अंदर, बट मेडिकल बिलर्स जो थे उनकी जॉब्स क्यों स्टेबल थी? क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से पेशेंट्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उनकी जो इंश्योरेंसेस के क्लेम्स बनने थे वो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, और उसी तरीके से क्लेम बनाने के लिए लोगों की नीड भी ज़्यादा थी। सो इसके अंदर जॉब की स्टेबिलिटी होती है कि हाँ भी मीन्स किसी तरीके की भी अगर इन्वायरमेंटल या मीन्स ये है कि आपकी जो कंट्री के अंदर सिचुएशंस क्रिएट होती हैं डिफरेंट, ठीक है, सो उसमें ये है कि ये जो जॉब है मेडिकल बिलिंग की ये काफ़ी स्टेबल होती है। इसके अंदर आपकी जो मीन्स जॉब जाने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ मेडिकल बिलिंग। Next is flexible work options. Yes, you guys will be having flexible work options. Many medical billing and coding jobs offer flexibility in work arrangements. For instance, professionals may have the option to work remotely. Yes, जाहिर सी बात है जो means professionals हैं, ठीक है, I am also working remotely for a USA based company, okay, and allowing them to balance work and personal commitments more efficiently. This flexibility can particularly valuable for parents, caregivers, and individuals with disabilities who may need adaptable work arrangements. Yes, when you are working remotely, you guys can provide a good and handsome time to your family. You can just enjoy good moments with your families, okay, and also you can just balance your life. Okay, so this is kind of a job where you can have flexible work options. You guys can work remotely. You guys sometimes can go offices and work over there as well. So मीन्स इसके ऊपर मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसका ये सबसे ज़्यादा बेस्ट एडवांटेजेस होते हैं। इससे ये जाहिर सी बात है जब आप मेडिकल बिलिंग की जॉब्स करते हैं सो उसमें ये है कि जब आपको रिमोट वर्क मिल जाता है तो उसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस फाइनेंशियली भी होते हैं आपको। जाहिर सी बात है आपको मीन्स ड्रेसअप नहीं होना, आपको अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना, आपको जाना नहीं है, आने जाने के लिए जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं मीन्स जाहिर सी बात है कंट्रीज़ के अंदर हाइक है, ठीक है, सो उससे आप बच जाते हैं। आने जाने ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ये है कि आपकी कम हो जाती है। आपका वहाँ पे जो जाहिर सी बात है मील्स हैं, आपने मीन्स लंच करना है, डिनर करना है, वट एवर यू आर गोइंग टू डू, सो वो काफ़ी मीन्स ये है कि आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बच जाते हैं। सो काफ़ी सारा सेविंग्स हो जाते हैं। जो आपकी सैलरी होती है सो यू आर जस्ट गेटिंग योर सैलरी ऑन योर वे। ओके, सो इसके ये एडवांटेजेस के अंदर आ जाते हैं कि आपके काफ़ी ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कम्पिटिटिव पे। यस, मीन्स जो मेडिकल बिलियर होते हैं वो मीन्स स्टार्टिंग से ही मीन्स ये कि अच्छा अर्निंग करते हैं और इसके अंदर जो ग्रोथ है, ग्रोथ का जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, ठीक है, मीन्स इसके अंदर आपके जो मीन्स के सैलरी का इंक्रीमेंट लगते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज यू गाइस आर अर्निंग ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स यूएसए का जाहिर सी बात है हेल्थ केयर सिस्टम है। सो उसके अंदर मीन्स जाहिर सी बात है जो प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स किए जाते हैं उनकी जो सैलरीज मीन्स ये है कि जो की जाती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। Okay, so experienced medical billers and coders can earn competitive salaries, especially with additional certifications and experiences. Yes, you guys can just do different kind of a certifications. Means अगर आप certifications कर लेते हैं, then that is the best one. Okay, so certifications कैसे की जाती हैं, कहाँ से की जाती हैं और क्या इनके dues होते हैं, किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग की जाती है. If you guys are interested in doing certifications in medical billing and coding, then you guys can just watch my lectures, which I have already uploaded on my YouTube channel. Okay, so for example, a beginner can earn up to 30K to 40K in Pakistan and India. पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी जाहिर सी बात है करेंसी डिवैल्यूड है तो इसमें यह है कि 40 to 50K भी अब जा सकती है आजकल के मींस 2024 के अकॉर्डिंग। बट इंस्टेड ऑफ इंडिया के अंदर 30 to 40K नॉर्मली मीन्स ये है कि जो बिगनर को दी जाती है। ओके, एंड वाइल एन एक्सपीरियंस कैन अर्न अप टू 100 to 120K।
वो इससे भी बहुत ज़्यादा होती हैं सैलरीज, बट ये मैं एक एवरेज मीन्स आपको बता रहा हूँ कि हाँ भी 1 लाख से मीन्स 1,20,000 तक भी जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो इजीली अर्न कर सकते हैं। सो इसके अंदर मीन्स ये है कि कम्पिटिटिव पे होती है, इसके अंदर जो टास्क होते हैं वो भी मतलब ईजी होते हैं, आपको मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ भी काफ़ी ट्रबल होती है। सो इसके अंदर एनालिटिकल अप्रोच होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। सो यू गाइस विल बी हैविंग enjoying this kind of field because I have already enjoyed medical billing. Okay, मैंने मीन्स ये है कि प्रोडक्शन में काम किया है, पेशेंट पोस्टिंग में काम किया है, एआर में काम कर रहा हूँ। सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मीन्स ये है कि आप लोगों को मीन्स enjoyment फील होती है, मीन्स यू आर जस्ट enjoying the work kind of a thing। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपके पास रिमोट काइंड ऑफ अ जॉब है देन दैट इज़ द बेस्ट वन। ओके, सो नेक्स्ट वी सी अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट। यस, इसके अंदर जो कैरियर की ग्रोथ होती है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं, कैरियर ग्रोथ अच्छी होती है। सो मेडिकल बिलर्स एंड कोडर्स कैन एडवांस देयर careers by pursuing further education and certifications. For instance, they may obtain credentials such as certified professional billers or certified professional coders. Okay, to enhance their skills, qualify for higher paying positions. With additional training, they can also transition into roles like coding auditors, compliance officers, or supervisors and managers. Yes, आपके पास जब experience आ जाता है then you guys can just advance your professional career as supervisor and manager as well. Okay, इसके अंदर मीन्स ये है कि advancement के जो goals होते हैं या मीन्स ये है कि जो professional skills आप मीन्स जब gain कर लेते हो उसके बाद ये है कि आप लोगों की जो career growth है वो बहुत अच्छी हो जाती है, आप इसमें supervisor बन सकते हैं। You guys can just be a manager, revenue cycle manager as well once you have acquired a lot of knowledge in medical billing. Okay, so you guys have a good kind of opportunities, you can say that, in medical billing department. Okay, so you guys can choose this work or kind of a job as your professional career. So those were the pros, means what were the advantages of medical billing, but there are a few disadvantages of these jobs as well. Okay, so the first one is repetitive tasks. Medical billing and coding involve repetitive tasks such as data entry, reviewing medical records, and assigning diagnostic codes. Performing the same task repeatedly can lead to boredom and decreased job satisfaction over time, especially for individuals who prefer variety in their work. So this is basically for those kind of people who just prefer different kind of a variety in their work. Means they want to do sometimes another kind of a work, and sometimes they are just loving some other sort of a type of a work. So इसके अंदर मीन्स ये है कि वैरायटी कम होती है, बट ये है कि इसके अंदर मीन्स ये है कि आप लोग अगर इंटरेस्ट लेके करो, ठीक है, मीन्स ये क्लेम्स के ऊपर जब फॉलो अप किया जाता है, उनको अपील्स की जाती हैं, उनके ऊपर मीन्स ये है कि इंश्योरेंस से बात की जाती है, देन यू आर हैविंग अ गुड टाइम विद दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, बट जिनके लिए वैरायटी मीन्स ये है कि ज़्यादा सुपीरियर होती है, सो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि बोर्डम हो जाता है, उनको मीन्स ये है कि सेटिस्फेक्शन टाइप जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है कि हाँ भी मीन्स एक ही काम मैं डेली करता हूँ, एक ही काम को मतलब बार बार मैं किए जा रहा हूँ, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर दैम। सो ये एक डिसएडवांटेज है कि हाँ भी इसके अंदर रेपिटेटिव टास्क होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। यस, you guys know that once you are just going to add or enter different kind of patient's demographics into a claim, then you guys need a high accuracy required. Okay, so once you are just going to follow up on different claims, once you are just going to do payment posting and other kind of a tasks as well, then you guys need a lot of accuracy and correctness. Okay, so inaccuracies in medical billing and coding can lead to the claim denial. Sahi baat hai, once you are just doing different kind of a mistakes or errors in any kind of a claims, then you are just going to lose your reimbursements and your claims will be denied. So delayed payments are legal issues. For example, a simple coding error could result in an insurance claim being rejected, okay, requiring additional time and effort to rectify the mistake. The pressure to maintain accuracy can set stressful, particularly when dealing with complex medical documentation and coding guidelines. Yes, you guys know that there are different kind of insurance policies, rules and regulations, and you guys know that there are different kind of a coding things as well, मीन सीपीटी को किस तरीके से कोड करना है, डायग्नोसिस कोड्स कैसे होते हैं, मॉडिफायर्स कौन से यूज करने हैं। सो दिस काइंड ऑफ स्टफ इज क्वाइट, यू कैन से दैट डिफिकल्ट फॉर द पीपल। सो इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। जब एक्यूरेसी आप मीन्स ये करते हो तो आपके जो क्लेम्स इंश्योरेंस को सबमिट करते हो, सो दोज क्लेम्स आर बीइंग रिइंबर्स्ड एंड यू गाइस आर हैविंग रिइंबर्समेंट फॉर दोज काइंड ऑफ क्लेम्स। अगर इसके अंदर एक्यूरेसी के ऊपर मीन्स कंप्रोमाइज आप कर लेते हो, मीन्स ये है कि जब आप पेशेंट का डाटा ऐड कर रहे हो उसके अंदर पेशेंट्स का जो एड्रेस है वो गलत है, इंश्योरेंस की पॉलिसी नंबर गलत है, या कुछ भी अकॉर्डिंग मीन्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी इस तरीके से अगर गलत ऐड करते हैं, ठीक है, तो देन योर क्लेम विल बी डिनाइड एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव
एनी रिइंबर्समेंट्स, फिर जाहिर सी बात है जो आपके सुपीरियर्स होंगे उनकी तरफ से भी जाहिर सी बात है आपकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, कि इंडिकेटर्स होते हैं वो भी आपके डाउन हो जाते हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी डाउन हो जाता है। फिर ये है कि आप पे इंक्रीमेंट भी उसी की बेस पे ऊपर जाहिर सी बात है लगना होता है, देन यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ गुड टाइम एट दैट काइंड ऑफ अ टाइम। ओके, सो इसके लिए हमेशा एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है, फोकस्ड आपको रहना पड़ता है कि हाँ भी कोई इस तरह की मिस्टेक्स ना हो आपसे। ओके, सो नेक्स्ट द मेन काइंड ऑफ जो एक ड्रॉबैक मैं कह सकता हूँ वो ये है कि नाइट शिफ्ट्स का, बिकॉज यू गाइज नो दैट वी आर वर्किंग अंडर द स्केड्यूल ऑफ यूएसए, मींस जब मींस ये है कि यूएसए के अंदर मींस जो स्केड्यूल है मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है, 9 AM टू 5 PM, सो हमें अकॉर्डिंग टू दैट काइंड ऑफ अ वर्क स्केड्यूल काम करना होता है। सो पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, सो इसके अंदर जो टाइमिंग आवर्स बनते हैं वो मींस नाइट शिफ्ट के बनते हैं। सो वंस यू आर जस्ट वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट्स देन देयर आर लॉट ऑफ मींस हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जाहिर सी बात है, और आपकी जो सोशल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है, आपकी मेंटल लाइफ जो है वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। यू गाइस नो दैट working night shifts can disrupt the body's natural circadian rhythm, leading to disturbances. Okay, so fatigue and increased risk of health issues such as obesity, cardiovascular disease and mental health disorders as well. So means ये है कि इससे काफ़ी सारे issues जो create होते हैं, you guys know that nature के अंदर जो means ये है कि एक circadian rhythm है, या रात जाहिर सी बात है आप लोगों की सुकून के लिए बनाई गई है, नींद के लिए बनाई गई है, लेकिन उसके अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं सो उसके जाहिर सी बात है कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें होते हैं। ओके, बट ये हमारी मीन्स मजबूरी होती है, हम इसके अलावा मीन्स क्या कर सकते हैं, बिकॉज यू गाइज नो दैट we have to work in this kind of a scenario, we are not actually allowed to work in the morning times. Okay, हाँ ये है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं, सो उनको ये है कि एक्सेप्शंस होती हैं कि वो मॉर्निंग टाइम में काम कर सकते हैं, बट मोस्टली जो ऑफिस बेस्ड जॉब्स हैं वो जाहिर सी बात है मेडिकल बिलिंग जो है वो नाइट के अंदर ही मीन्स ऑपरेशनल होती हैं, सो यू गाइज हैव टू वर्क इन द नाइट शिफ्ट्स। मेडिकल बिलिंग प्रोफेशनल्स वर्किंग नाइट शिफ्ट्स and must prioritize self-care practices such as maintaining a healthy diet, exercising regularly, and managing stress to mitigate these health risks. इसका ये किया जा सकता है कि हाँ भी आपको अगर इस तरीके से जाहिर सी बात है नाइट शिफ्ट के अंदर काम करना पड़ता है, देन यू हैव टू मीन्स आप अपनी डाइट अच्छी रखें, ठीक है, एक्सरसाइजेस करें, और जो अपनी डाइट है उसके अंदर मीन्स ये है कि बहुत अच्छी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनटेक करें, सो यू कैन जस्ट मिटिगेट और रिड्यूस द एरर्स और यू रिड्यूस these kind of issues which are just going to deteriorate your health. Okay, so night shifts workers may face safety concerns while commuting to and from work during late hours, especially in urban areas where transportation options may be limited or security may be concerned. You guys know that you have to commute from one place to another place, means medical billing जो companies होती हैं उनके लिए आपको commute करना पड़ता है, ठीक है, और इसके लिए जाहिर सी बात है आपको transportation यूज़ करनी पड़ती है, like you guys can just use the public transport or your personal vehicles as well. So इसके अंदर लेट नाइट जब आप लोग आते जाते हैं, सो उसके अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो इससे बचने के लिए जाहिर सी बात यही है कि अगर आप लोगों के पास रिमोट वर्क है, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन in medical billing, but for that kind of a reason you guys need to have a lot of experience. You should be an experienced person, then you can just have these kind of facilities. Night shift work can disrupt employees personal and social lives, making it challenging to maintain a healthy work life balance. Yes, ये थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं मेडिकल बिलिंग जॉब्स के। यहाँ भी आपको नाइट शिफ्ट के अंदर काम करना पड़ता है, जो भी इंडियन और पाकिस्तानी मीन्स ये है कि मेडिकल बिलर्स हैं उनको मीन्स जो नाइट शिफ्ट हैं उनके अंदर ही काम करना पड़ता है। सो उसके ये थोड़े से ड्रॉबैक्स होते हैं कि आपकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर थोड़ा सा मीन्स एक इफेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा जो आपकी सोशल लाइफ है वो भी थोड़ा इफेक्ट होती है, बिकॉज जाहिर सी बात है जब आप रात को मीन्स नींद नहीं करेंगे देन यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल द डे। मीन्स ये है कि आपने रात को सोना है, उसके बाद मीन्स रात को काम करना है, उसके बाद रात को फिर ये है कि जिस तरीके से आप मीन्स एक नॉर्मल जैसे हमारे लिए यूएसए के अंदर वहाँ पे मॉर्निंग टाइम है, तो हमारे लिए हमें अकॉर्डिंग टू दैट काइंड ऑफ अ टाइम वी हैव टू वर्क। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट स्केड्यूल वी आर जस्ट वर्किंग द नाइट शिफ्ट्स एंड वी हैव टू स्लीप ऑल द डे, मीन्स दिन में सोना पड़ता है, बट ये है कि आप 6 से 8 घंटे की नींद आराम से करके उसके बाद अपनी जो सोशल लाइफ है उसको भी एक्टिव कर सकते हो, उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और ऑफिस के अंदर जो आपके कोलीग्स होते हैं उनके साथ भी जाहिर सी बात है अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ओके, सो इन इन काफ़ी सारे अपनी डाइट को अच्छा रखें, ठीक है, इन सारी चीज़ों को मीन्स ये है कि मद्देनजर रखते हुए यू गाइस कैन हैव अ वर्क बैलेंस्ड लाइफ एज वेल। ओके, so next is potential for burnouts. Yes, high workloads, tight deadlines, and pressure
to maintain accuracy contribute to burnout among medical billing and coding professionals। जाहिर सी बात है आप लोगों को डेडलाइंस दी जाती हैं कि हाँ भी इस टाइम के अंदर, जाहिर सी बात है मेडिकल बिलिंग के अंदर एक एजिंग का फैक्टर होता है कि हाँ भी जो आपकी एजिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। मीन्स ये है कि जो आपका क्लेम है वो 30 डेज बिलो है, वो 60 डेज के अंदर मीन्स ये है कि प्रोसेस हो जाना चाहिए, नॉर्मली 30 डेज के अंदर ही हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे ये है कि जो आपका जो कैरियर ग्रोथ है या की इंडिकेटर्स होती हैं वो इंक्रीज होते हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है। बट जैसे ही एजिंग का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, 120 डेज से मीन्स अब अबव चला जाता है, तो ये है कि आपके जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ा सा उसके ऊपर जो अफेक्ट्स होते हैं। सो इसके अंदर जाहिर सी बात है डेडलाइंस होते हैं और मीन्स कि प्रेशर होता है कि हाँ भी एक्यूरेसी रखनी है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो आप लोगों को पोटेंशियल का काइंड करती हैं। So, for example, during peak periods such as the end of the fiscal year or when transitioning to a new coding system, professionals may experience increased stress levels and exhaustions for managing heavy workloads। ऐसी बात है जब फिजिकल ईयर होता है, जब आपको मीन्स ये है कि फाइनल फिजिकल ईयर जब आपकी क्लोजिंग का टाइम होता है, सो एट दैट टाइम यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड, यू हैव अ हैवी यू कैन से दैट डेडलाइंस होती हैं, उसके ऊपर एग्जॉस्ट हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, आपको प्रेशर होता है। सो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो भी मेडिकल बिलिंग के अंदर आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। सो नेक्स्ट इज डेस्क बेस्ड जॉब। ओके, डेस्क बेस्ड वर्क होता है इसके अंदर। मच ऑफ द वर्क इन मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग इन्वॉल्व सिटिंग एट अ डेस्क फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। मींस आपको 8 से 9 घंटे की जो शिफ्ट होती है उसके अंदर आपको जाहिर सी बात है अपने डेस्क के ऊपर बैठना है, यहाँ पर बैठकर ही काम करते रहना है। आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। ओके, विच मे नॉट to appeal individuals who prefer more active or varied work environments. For example, spending long hours in front of the computer screen can lead to physical discomfort and sedentary lifestyle related health issues such as back pain or eye strains। ऐसी बात है आप अपनी मीन्स आइज़ को यूज़ कर रहे होते हैं एंड यू आर जस्ट वर्किंग मीन्स आप स्क्रीन को स्क्रीन टाइम जो है आपका नॉर्मली वो मीन्स इंक्रीज हो जाता है 8 to 9 आवर्स पर डे। ठीक है, नॉर्मली जो आप यूज़ करते हो उसके बाद सेल फोन्स यूज़ करने होते हैं। सो दीज काइंड ऑफ अ थिंग्स ये है कि आप लोगों की जो आई साइट है उसके लिए भी काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। बट इसको मिटिगेट करने के लिए आप मतलब जो अपनी डाइट है वो अच्छी रखें। ठीक है, जूसेस फ्रेश जूसेस इनटेक करें और उसके अलावा क्या कहते हैं जो अपनी आइज़ की जो एक्सरसाइजेज हैं वो मीन्स ये है कि करें। और इसके अलावा मीन्स ये है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स या ट्रिक्स यूज़ करें जिसके ज़रिए आपकी यह जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हों। और नॉर्मली जो ऑफिस बेस्ड कंपनीज होती हैं वहाँ पर यह है कि टेबल टेनिस होगी या कुछ इस तरीके के और गेम्स या जिम हो गया वो भी अवेलेबल होते हैं, ताकि यह है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो हेल्थ मींस कंसर्न्स हैं उनको भी टेक केयर किया जाए। ओके, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन व्हेंस यू आर वर्किंग इन अ मेडिकल बिलिंग एनवायरनमेंट। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, सो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। Now it's totally up to you which kind of a professional career you are going for. But I would say that it's been near about 5 years I have just spent in my medical billing career, and I have worked a lot and I have enjoyed a lot actually. So this has been a golden period of my life। मीन्स ये है कि तरक्की हुई, एडवांसमेंट हुई है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं। और सबसे जो मेन और फोकस्ड जो मैं अपॉर्चुनिटी कह सकता हूँ दैट इज़ द रिमोट वर्क, बिकॉज आई एम वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह रिमोटली। सो दैट इज़ अ गुड काइंड ऑफ अ थिंग। इसके अलावा ये है कि आप अपना मीन्स ये है कि कुछ और चीज़ें भी इसके साथ साथ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कुछ और मीन्स ये है कि करना है और कोई काम करना चाहते हैं, सो ये है कि डे टाइम के अंदर आप अपना मीन्स ये कि स्लीप टाइम कंप्लीट करके उसके बाद कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, नाइट शिफ्ट के अंदर जाहिर सी बात है काम करना होता है, सो उसके बाद कुछ और भी किया जा सकता है। सो दीज वर द प्रोज एंड कॉन्स। ओके, सो इफ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ अ confusion regarding this lecture or you guys need some assistance while working in this environment, और इसके अलावा कोई भी आपको मीन जहन के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी कंसर्न्स होते हैं, yes, normally I just receive different kind of comments from different people from India, USA and Pakistan that they are looking for different kind of suggestions or any kind of a confusion if you guys they have, then I am just going to provide them any kind of assistance at that same time। Okay, so कोई भी issues होते हैं, you guys can ask me, you guys can WhatsApp me। Okay, so I have already provided my WhatsApp number in few lectures, and that is also available in the about section of my YouTube channel। Okay, and there is an email ID as well, you guys can email me over there as well। Okay, so inshallah we'll meet in the next lecture. In the next few lectures I'm going to provide different kind of a remote kind of a jobs and office based jobs in India, Pakistan and USA as well. So if you are just new to my YouTube channel, then you guys can subscribe me. Okay, subscribe my YouTube channel. So inshallah we'll meet in the next lecture with new kind of stuff in medical billing. So till then, take care of yourself and of your family, and don't forget to remember me in your kind prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.